क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल की बैटरी चार्ज कैसे होती है? इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कैसे कर देता है और वापस हम बैटरी से चार्ज कैसे लेते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, विद्युत रसायन। तो बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं बी आर सर और आप देख रहे हैं बी आर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का हमारा पहला वीडियो लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखिए, हमारा लेक्चर 1 है, विद्युत रसायन का परिचय। आज हम क्या सीखेंगे? विद्युत रसायन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकारक और अपचायक, इन सभी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक से शुरू करते हैं। चलो, विद्युत रसायन। तो देखो, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस विद्युत रसायन कहलाती है। यानी जैसे अपना बैटरी से अपन चार्ज करते हैं, दोनों प्रकार की क्रिया होती हैं। ओके, उन अभिक्रियाओं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अपन इस विषय में ये भी समझेंगे, जो घड़ी वाले सेल होते हैं और जो बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, उन दोनों में अंतर क्या होता है। सेल को क्यों पर सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद उनको फेंकना पड़ता है। बैटरी में ऐसा क्या होता है जिसको अपन बार बार इसको उपयोग किया जा सकता है। तो उन्हीं के सभी क्वेश्चन इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और वीडियो को ही छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप रेडॉक्स अभिक्रिया को कभी भी नहीं भूल पाओगे। चलिए और उसको सिंपल भाषा समझ लेते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है या बिजली की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो उसका अध्ययन विद्युत रसायन में किया जाता है। ओके, और समझते हैं। जैसे अपना क्या होता है, ड्राई सेल, जो घड़ी वाला सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। सूखा सेल होता है, इसको आप अगर इसको फोड़ के भी देखोगे ना तो सूखा निकलता है, उसमें बीच में ग्रेफाइट की छड़ निकलती है, चारों तरफ कार्बन भरा होता है, समझते हो। तो ड्राई सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि बैटरी क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ओके, सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है ऑक्सीकरण। इसमें कभी आपको क्वेश्चन आता है, पूछते हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो परिभाषा देख लेते कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा उसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। कैसे? अपने पास क्या है, जिंक है, तो जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिया और जिंक आयन में वो बदल गया। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, यहाँ पे त्याग दिए उसने, अतः जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। जब कोई परमाणु या धातु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे भी देख लो, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दान कर दिया है, त्यागा है, तो क्या क्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाएगी।
नेक्स्ट इज अपचयन। परिभाषा की वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा। उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे, दे रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर रहे हैं, अथवा उसकी ऑक्सीजन संख्या घटती है, अपचयन कहलाती है। कैसे? अपना कॉपर है, कॉपर आयन है 2+, इन्होंने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, और ग्रहण करके किसमें बदल गया है, ये कॉपर धातु में बदल गया है। क्यों? यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन संख्या भी घट गई है, यहाँ पे +2 थी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्यों? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है, उसमें ये खर्च हो गई। ओके, यहाँ पे भी देख लो, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, अतः कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। एक बार और समझ लो थोड़ा सा दिमाग खोल के, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां ऑक्सीकरण, जहां इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा वहां होगा अपचयन। ऑक्सीकरण में अब ऑक्सीजन संख्या क्या करती है, बढ़ जाती है, अपचयन में ऑक्सीजन संख्या घट जाती है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, एक एक ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। रिडक्शन ये देखो अपचयन की, गेन इलेक्ट्रॉन, गेन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन ये लेगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दे देगा। सिंपल सी ट्रिक है, इसको पेपर तक पहुंच जाएगी, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद और पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो इसकी परिभाषा समझते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे Zn है प्लस कॉपर सल्फेट है, ये क्या बन गया है, जिंक सल्फेट और कॉपर, यानी जिंक ने क्या किया, कॉपर को बाहर कर दिया और कुछ सल्फेट से जुड़ गया है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, और कॉपर ने क्या किया, कॉपर का अपचयन हुआ है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को रख लिया है। अब ये दोनों क्रिया किसमें हो रही हैं, एक ही अभिक्रिया में हो रही हैं, साथ साथ हो रही हैं, तो एक क्रिया कौन सी कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ा सा भी डाउट बनता है, आपके लिए कंप्यूटर तो खुला हुआ है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकारक। क्यों? क्यों ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ऑक्सीकारक अपचायक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसे समझ लो। इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। परिभाषा इसकी देखो, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराता है तथा स्वयं अपचयित होता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे अपने ये अभिक्रिया है, जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक 2+ में बदल गया, Zn का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और अतः Cu2+ क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक क्यों होगा, क्योंकि इसने जिंक का ऑक्सीकरण कराता है, कराता कौन है, कॉपर करता है, तो ऑक्सीकारक कौन हो गया, कॉपर हो गया। ओके, ऐसे ही अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन कराता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत होता है, अपचायक कहलाता है। सेम क्रिया है, जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर को उसने बाहर कर दिया। अब देखो जिंक ने क्या किया है, 2+ का अपचयन कराता है, कौन, जिंक करा रहा है, और अतः Zn का क्या हो गया, Zn क्या हो गया, अपचायक हो गया। दूसरे को अपचयन करेगा और खुद क्या हो जाएगा, अपचायक के रूप में कार्य करेगा। ओके, इसको दोबारा से समझ नहीं आया, इसी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, दोनों समझ आ जाएंगे, ऑक्सीकारक और अपचायक, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और समझते हैं, एक अभिक्रिया समझिए दोनों को चीजों को, ये अभिक्रिया है अपनी, यहाँ पे जिंक अपना, इसका होगा ऑक्सीकरण, कॉपर क्या हो गया
अपचयन, जिंक क्या है, अपचायक है। क्यों? खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है या दूसरे को दूसरे का अपचयन कर रहा है, तो खुद क्या हो गया, अपचायक हो गया। और CO2+ का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीकारक के रूप में ये कार्य कर रहा है। इस तरह से मैं दोनों को डिफरेंस करके बता दिया और अच्छे से आपकी समझ आ गया होगा। अपन और पढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। वैद्य रासायनिक परिभाषा बोर्ड में पूछ लेते हैं, आप याद करके जाइएगा। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, रेडोक्सिन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचायक किसे कहते हैं। अगर आपको उसका नोट्स भी चाहिए तो इसके जो नंबर चल रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप भेजिए और अपना नाम क्लास भेजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ मोबाइल नंबर 2227053706 ये अपना मोबाइल नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। ओके, इसमें होमवर्क भी है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन में ये अंतर लिखिए, रेडॉक्स क्रिया को उदाहरण समझाइए, ऑक्सीकरण उपचार की परिभाषा लिखिए। चलिए ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछें। आपका जो भी डाउट बनता हो प्लीज जरूर पूछें। ओके, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, BA गेमिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे क्या आपको फिर सबसे पहले मिल जाएगी। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मैं हूं BR सर, आप देख रहे हैं BR केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री स्टेट बोर्ड के लिए, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उसमें अगर NCERT पूछ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और हिंदी माध्यम में हम पढ़ने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।